बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम रिपेयर के पार्ट 2 में अब हम देखते हैं, हम जो पिछला काम कर रहे थे कि ग्रब को रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत है और वो हमारी बात मानने से इनकारी है फ़िलहाल। ओके, तो ग्रब डैश हम कुछ चीज़ें हम ट्राई करेंगे। ग्रब डैश इंस्टॉल स्लैश डेव स्लैश HTA। ये नॉन चेंज रूटेड एनवायरनमेंट चेंज रूटेड है या नॉन चेंज रूटेड है। ओके, सो इसको मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। ये नॉन चेंज रूटेड एनवायरनमेंट के अंदर हम आ गए लिस्ट स्लैश sbin स्लैश ग्रब, जिसमें कि ये नहीं था। हमें याद है पिछली दफ़ा रीबूट से पहले तो हमने कॉपी किया था स्लैश mnt स्लैश sys image स्लैश sbin स्लैश ग्रब को स्लैश sbin स्लैश ग्रब के अंदर, राइट। और यहाँ से अब हम ट्राई करेंगे ग्रब डैश इंस्टॉल स्लैश डेव स्लैश HTA माइनस माइनस रूट डायरेक्टरी इज इक्वल टू स्लैश mnt स्लैश sys image स्लैश boot स्लैश grub stage 1 not found। all right, grub prompt और root ht0,0 और set up on ht0। ओके, अब की दफ़ा इसने पहले इसने हमें एरर दिया था स्टेज, अगर आपको याद हो कि E2FS स्टेज 15 नॉट एग्जिस्ट और इस तरह के एरर इसने दिए थे। अब की दफ़ा उसने वो एरर हमें नहीं दिए, तो मैं ये जो आखिरी कमांड है इसको एक दफ़ा ख़ुद से भी रन करके देख लेता हूँ। इंस्टॉल स्लैश ग्रब स्लैश stage 1 on ht0 और ht0 1 plus 16 p ht0,0 slash grub slash stage 2 space slash grub slash grub.conf एंटर किया और ये इसने एरर तो कोई नहीं दिया, लिहाजा अब हम इसको यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। और देखते हैं सिस्टम को रीस्टार्ट करके कि उस सिस्टम ने क्या किया। इसको सिंक कर लिया एक दफ़ा कि जो चेंजेस हैं मेमोरी में वो सेव हो जाएं। और राइट, एग्ज़िट और देखते हैं अब रीस्टार्ट होता है सिस्टम। CD को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हमें कम से कम ग्रब का प्रॉम्प्ट मिल जाए तो हम वहीं से आगे काम कर सकते हैं अपना। जी हाँ, ग्रब लोडिंग स्टेज 1.5 ग्रब लोडिंग, और ये कुछ हद तक कामयाबी हमें हो गई है। एटलीस्ट हमें ग्रब जो बूट लोडर था वो हमें रिकवर हो गया। अब इसको मज़ीद कैसे ठीक करना है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
अब यहाँ से अगर हम ई से एडिट दबाएं तो वो नहीं ले रहा। अब मसला ये है कि हमने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी grub.conf में, अब ये वहाँ पे आ गया ग्रब की प्रॉब्लम्स में। तो हमारा बूट का मसला हल हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बूट लोडर जो प्रोग्राम होता है फर्स्ट 446 बाइट्स के ऊपर, ये याद रहे कि बूट लोडर का जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट 446 बाइट्स पे होता है, प्लस 64 बिट्स जो हैं आपकी वो पार्टीशन टेबल की, आखिरी 64 बिट्स जो हैं पार्टीशन टेबल की होती हैं। ओके, रीस्टार्ट करते हैं जी इसको सीडी से, फिर दोबारा रेस्क्यू मोड में। और अब मैं आपकी प्रैक्टिस या आसानी, नॉट आसानी, प्रैक्टिस के लिए हमने एफएस टैब को ठीक कर दिया था बिला वजह। उसकी प्रॉब्लम अभी आई नहीं थी लेकिन हमने एफएस टैब को ठीक कर दिया था, उसको हमने अभी ठीक नहीं करना, इसलिए उसको मैं वापस ख़राब करने लगा हूँ ताकि आपको पता चले कि उसकी प्रॉब्लम कैसी आएगी, आइडेंटिफाई आप कर सकें। ये तो हमने अपनी ट्राइज़ के दौरान जो है वो एफएस टैब को भी ठीक किया कि शायद उसकी वजह से ग्रब का मसला हल हो जाए, लेकिन एफएस टैब का मसला नहीं था, इसलिए एफएस टैब को हम वापस ख़राब कर देते हैं और ग्रब का मसला पहले हल करते हैं। सिस्टम रेस्क्यू मोड में जा रहा है। ओके, लैंग्वेज और कीबोर्ड लेआउट, और यहाँ पे अब ये कहेगा कि वो माउंट करने की कोशिश करेगा इसको। ये जो बूट लोडर का प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया था फर्स्ट 100 बाइट्स डिलीट करके, और जो उसको ये हमने सॉल्व किया है, ये काफ़ी बड़ा काम है जो कि मुश्किल से होता है। हमने कोई आधा पौना घंटा इसके साथ कुश्ती की है, तो अब कहीं जाके ये हल हुआ है। कंटिन्यू, ओके। अब की दफ़ा आप गौर फरमाएं कि इसने एरर भी नहीं दिया, उसने कंप्लीट अपनी जो पार्टीशंस थी वो सारी माउंट कर ली हैं /mnt/sysimage के अंदर, और आपको कहा है कि अब आप चेंज रूट कर लें। तो अब हम चेंज रूट /mnt/sysimage कर लेते हैं और बग़ैर किसी प्रॉब्लम के इसको ये दे देना चाहिए प्रॉम्प्ट। वेरी गुड। ओके, सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं भूल जाऊँगा, एफएस टैब को मैं फिर से ख़राब कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये क्या मसाइल हैं इसके। ओके, ज़्यादा मैं तबाही नहीं फेरता इसकी, इतना काफ़ी है।
ऑल राइट, अब हमने करना ये था कि जो ग्रब का मसला है हमारा, वो एडिट भी नहीं ले रहा था, पी से पासवर्ड हमने उसको टाइप किया तो पासवर्ड मांग रहा था, ज़ाहिर है हमारे बिल्कुल वो अनयूजेबल था। तो ETC के अंदर अब हम चेंज रूटेड एनवायरनमेंट में, इसलिए हमें ETC के अंदर हमारी जो फाइल है grub.conf तो वो नहीं है। अब जो हजरात परेशान हो रहे हैं कि किधर गई और उसकी वजह से, तो कोई बात नहीं, ETC के अंदर जो grub.conf है वो सिंबॉलिक लिंक होता है /boot/grub के अंदर grub.conf के लिए। इसको हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें ये पासवर्ड की लाइन है, इसको सिंपली डिलीट कर दें, हमारे काम की नहीं है। स्प्लैश इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है, लॉक की ज़रूरत नहीं है, हिडन मेन्यू की ज़रूरत नहीं है, ये सारी फजूल चीज़ें हैं जो हमने निकाल दी। और रूट HD0 है, 0,0 है या 2 है। अब ये कैसे कंफर्म करें? fdisk -l, तो हमारी जो बूट पार्टीशन है ये वो HDA1 है। लिनक्स में जब ग्रब की ज़ुबान में आप बात करते हैं तो HDA1 जो है वो मतलब 0 नंबर पार्टीशन है, 0 1 2 इस तरह से। इस वक्त जो पार्टीशन आपको नज़र आ रही हैं 1 से 6 तक, ये ग्रब के लिए 0 से 5 तक है। तो हमारी जो रूट है ग्रब के लिए, रूट का मतलब होता है कि उसकी बूट पार्टीशन जो कि यहाँ मार्क हुई हुई है स्टैरिक से, जो कि /boot है हमारी, वो HDA1 है, ग्रब के लिए वो हो जाएगी 0। तो हम इस फाइल को एडिट करेंगे और यहाँ पे रूट HD0, 0 इससे हमने चेक कर लिया। अब ये कर्नल वाली जो लाइन है इसमें भी मसला हो सकता है। क्या मसला हो सकता है वो अब हमें नहीं पता, लिहाजा सेव एग्ज़िट सिंक और एग्ज़िट और एग्ज़िट, ये मैं इसलिए मैं यहाँ पे भी आपको उसकी टिप बता सकता हूँ कि कैसे आपने उसको इसी वक्त ही चेक कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप एरर देख लें कि एरर क्या आएगा आपको। इसमें टाइम लगता है थोड़ा, ये बार बार रीस्टार्ट्स में, लेकिन एरर, मकसद एरर का दिखाना है, एरर को समझाना है, वो आप देख लीजिए। बाद में जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप मौका मिलते ही 4-5 फाइलें सिस्टम की जो हैं वो आप वैसे ही पहले से ही देख लेंगे, पहले से ही ठीक कर देंगे। जैसे कि हमने अभी ग्रब की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश के दौरान हमने ETCFS टैब को हमने सही कर लिया था, लेकिन उसको जानबूझ के मैंने अभी फिर ख़राब कर लिया। लें जी, आपका मेन्यू आ गया, 5 सेकंड का टाइमर था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे दिखा रहा है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 2.1 और मिनिमम GUI। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो मर्ज़ी फ़ारसी लिखी हो तो हमें उससे गर्ज़ नहीं है। इसको अब हम एडिट कर सकते हैं E से, और इसका चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप इसको चेक ना भी करें, बेशक एस्केप दबा दिया मैंने, मेन्यू में बाहर आ गया। इसको मैं बूट करा के देखता हूँ B से, या एंटर कर देता हूँ। इसने मुझे पहला, देखें गौर फरमाएं कि पहला इसने रूट HD0,0 वो ठीक ले लिया, फाइल सिस्टम टाइप एक्सटेंडेड टू पार्टीशन टाइप फलानी, लेकिन जब उसने लोड करने की कोशिश की कर्नल को तो उसने कहा कि फाइल नॉट फाउंड, यानी कि मैंने दबाई और वापस यहाँ आ गया। अब इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? एडिट कर्नल वाली लाइन पे आके फिर E से एडिट, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 1-2 कैरेक्टर्स मिटा के देखता हूँ कि ये टैब से ऑटो कंप्लीट करता है कि नहीं। फाइल नॉट फाउंड, और पीछे गया, ये मैंने E34 के लेफ्ट के डॉट तक मिटा के टैब दबाया तो उसने ऑटो कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब मेरा पाथ ठीक है ये वाला, और फाइल भी अब यहाँ पे ठीक है। एंटर करूँगा तो अब ये चेंज्ड, आप देख रहे हैं कि ये चेंज्ड यहाँ पे नज़र आ रही है फाइल, ये लाइन। लेकिन अगर मैं अभी इसको बूट करा दूँ
तो क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। नीचे वाली लाइन भी एहतियातन सही कर लेता हूँ, एडिट, और यहाँ पे मैं टैब दबाता हूँ। इसको ऑटो कंप्लीट अगर इसने कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये भी बिल्कुल 100% ठीक है लाइन। अच्छा, ये दो चीज़ें तो हमने सेट कर ली। अब हम इसको बूट करा के देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये नोट कर लें कि इसके आखिर में लिखा हुआ है /dev/hda1 कर्नल वाली लाइन में। इसको मैं करता हूँ बूट बी से। ये कर्नल लोड हुआ, ये लें जी, मुबारक हो, कर्नल पैनिक हो गया। क्यों पैनिक हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये स्विच करने की कोशिश कर रहा है। कर्नल ने यहाँ से कंट्रोल हैंड ओवर करना चाहा रूट डायरेक्टरी को, जो इसको नहीं मिली। हमने आखिरी लाइन आप गौर फरमा लें, कर्नल पैनिक नॉट सिंकिंग अटेम्प्टिंग टू किल इनिट। ये इसलिए पैनिक हुआ कि इसको जो कर्नल वाली लाइन थी ग्रब में, उसमें सही पैरामीटर पास नहीं हुआ। इसको जो रूट डायरेक्टरी का पता है वो गलत बताया गया है। अब इसके लिए हमें फिर इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑल्ट डेल से ये मुश्किल ही है कि रीस्टार्ट हो। जी हाँ, इसको फिज़िकल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ले जी, अब आप गौर फरमाइएगा कि मैं आपको क्या बताता हूँ और उसको फिर चेंजेस को परमानेंट कैसे करना है। ओके, ये मेन्यू आ गया। इसको हमने अगर एंटर कर भी दिया तो ये उसने वही पुराना एरर दिया कि फ़ाइल इसको नहीं मिली। कोई बात नहीं, ई से एडिट और फिर कर्नल वाली लाइन को ई से एडिट, और यहाँ पे ये मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ गलती है। टैब दबाया, इसने ऑटो कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे गलती ये है कि ये रूट जो है हमारी वो HDA1 नहीं है बल्कि HDA3 है। अगर आपको याद हो, ये रूट पार्टीशन है। ये जो HDA1 है ये बूट की पार्टीशन का पता है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने कर दिया इसको 3, एंटर कर दिया, और इनिट RD को भी ई से एडिट करके इसका भी जो पता है, टैब दबाया, ऑटो कंप्लीट हो गया तो गुड। और अब मैं इसको बूट कराता हूँ, राइट। असूलन इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी से बूट कराया, अब ये जो चेंजेस आपने देखी हैं ये अब आप बेहतर है कि अभी परमानेंट कर दें, वरना बार बार आपको, क्योंकि अभी भी काफ़ी रीस्टार्ट्स रहते हैं, ये काफ़ी एरर देगा आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अभी इसको रेस्क्यू मोड में जाके इसको फिक्स कर लें। ये नहीं, स्विचिंग टू न्यू रूट, इनिट की लाइन आ गई। इसका मतलब ये है कि वो ग्रब से बात आगे चली गई, और यहीं पे इसको मसला आ गया इनिट के बाद। अब ये पता भी आपको बता रहा है ETC इनिट टैब में ये सारे मसाइल हैं कि नॉट एग्जीक्यूट फलाना, एंटरिंग रन लेवल 6, और सिस्टम जो है जितना हमने तबाह कर दिया था तो वही उसके रिज़ल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। अभी ये सिंगल यूज़र मोड में भी नहीं जाएगा अंदर अगर आप कोशिश कर भी लें, क्योंकि इनिट काम नहीं कर रहा। इसका हल ये है कि आप इनिट टैब को ठीक करें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो रिस्क सिंगल यूज़र मोड में जाके भी देख लेते हैं। सिस्टम रीस्टार्ट किया मैंने,
यहाँ पे ई से एडिट और ई से फिर एडिट, और इसको मैंने कर दिया 3, और ये जो कर्नल वाली लाइन थी, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि इसको रेस्क्यू मोड में जाके आप फिक्स कर लें। एंटर, और इसको एडिट करके इसको भी एडिट, एंटर। अच्छा, सिंगल यूज़र मोड में जाने का क्या तरीका है, कर्नल वाली लाइन पे एडिट दबाएं और स्पेस जो भी कुछ लिखा हुआ है स्पेस 1 लिख दें, इससे ये रन लेवल 1 में जाएगा। यहाँ पे अब हम इसको बूट करा देते हैं बी से। ओके, ये देखिए ये इनट के पास आया और यहाँ पे इसको मुसीबत पड़ गई। तब आपने रेस्क्यू मोड में जो आपकी लिस्ट थी, हाँ हम एक लिस्ट भी मेंटेन कर रहे थे, ग्रब बूट प्रॉब्लम हमने तकरीबन सॉल्व कर लिया, उसको भी हमने लिस्ट से काट दिया। अब हमें बस नया मसला आ गया। मसला ये है कि हमारा इनिट ख़राब है, हमारा ग्रब की कन्फिग फाइल में grub.conf में चेंजेस होनी है, फिक्स होनी है। ये काम रेस्क्यू मोड में ही हो सकता है, लिहाजा इसको हमने किया रीस्टार्ट। ये इतना बैडली डैमेज है कि इसको ये फिज़िकल रीस्टार्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे सीडी डाली हमने, लिनक्स की सीडी नंबर 1। ऑल राइट जी, लिनक्स स्पेस रेस्क्यू, एंटर किया। इंग्लिश और यूएस कीबोर्ड लेआउट, उसके बाद ओके, नेटवर्क इंटरफेसेस नहीं चाहिए, इसको हम कंटिन्यू करते हैं।
ये एरर देगा प्रॉब्ली क्योंकि हमने एफ स्टेप ख़राब की है। इसका ताल्लुक एफ स्टेप से है, इसलिए हमें फ़िलहाल उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक काम हम ये करते हैं कि फ़िलहाल जो हमने ग्रब को ठीक करना था वो ठीक कर लेते हैं। /mnt/sysimage/boot/ लेकिन वो तो अभी माउंटेड ही नहीं है। ओके सॉरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले, change root, not change root, mount -t extended 3/dev/hda32/mnt/sysimage फिर जनाब hda1 को sysimage के बूट पे और hda2 को sysimage के usr पे। ये जो 4 पार्टीशंस का लेआउट मैंने जान के बनाया था ताकि आप लोगों की अच्छी फटीग हो, जिसको हम कहते हैं फटीग, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, फटीग हो, ताकि ये आपको याद हो जाए मुस्तकिल कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके माउंट तो हमने कर ली चारों पार्टीशंस। अब हमने क्या करना है, यहीं से बग़ैर चेंज रूट किए भी हम काम कर सकते हैं। /mnt/sysimage के अंदर, बूट के अंदर, ग्रब के अंदर grub.conf थी, जिसमें के कर्नल वाली लाइन में एक तो मसला ये था कि ये hda3 था। दूसरा मसला अब ये मुझे नहीं याद कि यहाँ पे किधर डैश था और किधर डॉट था। और भी ख़राबियाँ हो सकती हैं लेकिन याद नहीं है, लिहाजा उसकी टिप ये है कि आप लिस्ट ले लें /mnt/sysimage/boot/grub के अंदर से vm linus not grub /boot/vm linus, और इसकी जो आउटपुट है उसको डबल ग्रेटर देन ये होता है, अपेंड का निशान होता है, अपेंड का ऑपरेटर है, इसको भेज दें /mnt/sysimage/boot/grub/grub.conf में। सिमिलरली आप लिस्ट लें init-rd। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो फाइलों के एग्जैक्ट नाम हैं वो मैं भेज रहा हूँ इस फाइल के अंदर। अब मैं दोबारा इस फाइल को जब एडिट करूँगा vi से mnt/sysimage/boot/grub/grub.conf, तो आप ये देखें ये आखिर में ये 2 लाइनें आ गई। इनको सिंपली कमेंट कर दें क्योंकि ये हम ग्रब को समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है। ये मैंने सिर्फ इसलिए उठाई है कि यहाँ से मुझे इन फाइलों के एग्जैक्ट नाम पता चल जाए। और मैं इधर से टैली करके कर लूँ काम अपना। 2.6.9-34 है जी यहाँ पे। अच्छा 2.6.9 -34 और यहाँ भी init-rd 2.6.9-34 el.image। ग्रेट, तो मैंने आखिरी 2 लाइनों को कमेंट कर दिया, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर्नल वाली लाइन मैंने ठीक कर दी है। ओके, कम से कम ये तो सही हो गया। अभी init-rd का मसला, init-rd को कैसे हल करें। मेरी पार्टीशंस माउंटेड हैं, df-ht से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा।
मेरी पार्टीशंस जो हैं सिस इमेज के अंदर वो माउंटेड है, और इनिट आरडी कहाँ पे पड़ी हुई है, vi/mnt sys image /etc init rd init tab, सॉरी नॉट init rd गलत कह रहा हूँ, init tab मेरी यहाँ पड़ी हुई है। और ये ऐसी फाइल है जो कि मेरे तो हिम्मत नहीं है कि मैं इसको कभी याद करूँ ज़िंदगी में। कहाँ पे क्या गलती है वो मुझे नहीं पता, देखने में ये, और ये कॉम्प्लिकेटेड फ़ाइल है। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं नईम साहब, उनको ये एजाज़ हासिल है कि उनको ये पूरी फ़ाइल ज़ुबानी याद है, और जब कभी इनिट टैब का मसला आता है तो वो सिंपली फ़ाइल डिलीट करते हैं और नई टाइप कर लेते हैं और सिस्टम चल जाता है। लेकिन ये उनकी हिम्मत है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बहरहाल इस वक्त मैं आपको जो इसकी गिदड़ सिंगी बताने लगा हूँ वो ये है, या टिप ये है इसकी, कि आप उसका RPM रीइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा। इसके RPM में से इसकी फ़ाइल निकालें और उस फाइल को फिर आप इधर से रिप्लेस कर दें। RPM-QF/etc/init tab, ये आपको बताएगा कि ये फ़ाइल कौन सा पैकेज प्रोवाइड करता है। हमारी फ़ाइल जो पड़ी हुई है वो यहाँ नहीं पड़ी बल्कि /mnt/sys image के अंदर etc के अंदर init tab में पड़ी हुई है। और ये ऐसे भी नहीं बताएगा RPM -Red Hat provides /fs tab, Red Hat provides ये ऑप्शन इस वक्त यहाँ मिनिमल एनवायरनमेंट में चल नहीं रही। बहरहाल इसका स्क्रिप्ट मुझे याद है कि ये किस जगह पे मौजूद होता है, या ये फाइल कौन सा स्क्रिप्ट देता है। ये है init scripts RPM, लेकिन उसके लिए पहले मुझे चेंज रूट करना पड़ेगा। और चेंज रूट से पहले ये माउंट मेरा सिस्टम अजीब हालत में हुआ है, एक पार्टीशन दो दफ़ा माउंट हुई हुई है। सो umount/mnt/sys image/various, और usr और boot। अब मैं अगर माउंट की कमांड देखूं कि वो मुझे क्या बताता है। यूज़र अभी भी माउंटेड है, और var भी अभी भी माउंटेड है। /dev/hta2 कोई बात नहीं, सिस्टम बदतमीज़ी कर रहा है थोड़ी, लेकिन यही आपकी ट्रेनिंग है कि सिस्टम रिपेयरिंग के दौरान आपको एक से एक आला नस्ल का एरर आएगा जो आपने हल करना होगा। ओके, हम मेरे ख्याल है ट्रैक हो गए। हमने इनिट टैब को हमने रिस्टोर करना था, और इनिट टैब होती है ETC में, और मेरी ETC इस वक्त /mnt sys image माउंटेड है, बिल्कुल माउंटेड है जी। तो क्या मैं चेंज रूटेड एनवायरनमेंट में हूँ? नहीं, चेंज रूटेड एनवायरनमेंट में नहीं हूँ। अब मैं चेंज रूट करूँगा तो यूज़र वेरियस sys image बूट इसमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, चेंज रूट हो गया। ऑल राइट, अब मैं जनाब वही वाली क्वेरीज लगाता हूँ कि
rpm माइनस qf/etc/init टैब कौन प्रोवाइड करता है। अब rpm को एरर आ गया जी। rpm को क्या एरर मिला है कि उसकी अपनी को पार्टीशंस प्रॉब्ली नहीं माउंटेड, HDA1 माउंटेड है और ये सारों के साइजेस गलत दिखा रहा है। आप गौर फरमाएं, ये सारा कुछ जो है, ये जितना कुछ है ये सब गलत दिखा रहा है। ओके, तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि हम एग्ज़िट करें यहाँ से, ये इसको साइज़ ठीक दिखाने चाहिए। रीस्टार्ट किया मैंने एक दफ़ा, फिर रेस्क्यू मोड में मैं आऊँगा और अब की दफ़ा जो शुरू में ऑप्शन आती है कि सिस्टम विल अटेम्प्ट टू माउंट योर पार्टीशंस, उसको मैं कह दूँगा स्किप कर दो। ताकि ये दो दफ़ा ना माउंट हो और ठीक तरीके से माउंट हो, सही साइज़ेस सही तरीके से माउंट हो जाएं। और इसी तरह फिर इनिट टैब को भी रिकवर करते हैं। लिनक्स स्पेस रेस्क्यू, एंटर। बहुत पेशेंस चाहिए जी इस काम में। अपने स्टूडेंट्स को मैं इस तरह मिसाल देता हूँ उसकी कि सर्जन हजरात के बारे में कहा जाता है कि उनमें क्या 3 टॉप मोस्ट खूबियाँ क्या होती हैं। तो सर्जन्स की टॉप मोस्ट खूबियाँ ये होती हैं जनाब के उकाब की सी नज़र और चीते जैसा जिगर और ख़ातून जैसे नरम व मुलायम हाथ। ये 3 सिफ़ात होती हैं, 3 क्वालिटीज़ होती हैं एक कामयाब सर्जन में। तो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर पहली 2 जो शराइत हैं वो मस्ट हैं, तीसरी जो है वो आपकी मर्ज़ी है। तो उकाब की सी नज़र और चीते का सा जिगर, ये आप में होना चाहिए। Okay, I don't want to start network interfaces and I don't want to mount or attempt to mount the partitions। यहाँ से मैंने इसको skip कर दिया है। अब बिल्कुल इसने कोई attempt नहीं की और simply prompt मुझे return कर दिया है और mount मुझे बता रहा है कि कोई मेरी जो system की partitions हैं वो mounted नहीं है। अब मैं बारी बारी अपनी partitions mount कर लेता हूँ। mount -t extended 3/dev/hda3 मेरी थी। और अगर आपको याद नहीं है तो पहले मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे fdisk -l, ओके, mount -t extended 3/dev/hda3 मेरी रूट है। सबसे पहले इसको माउंट करना पड़ेगा sys इमेज के ऊपर।
स्लैश mnt स्लैश, क्या मसला हो गया इसका, sysimage। अच्छा, अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, चूँकि मैंने उसको स्किप कराया लिहाजा वो mnt एग्जिस्ट ही नहीं करता sysimage। सो पहले मुझे मेक डायरेक्टरी स्लैश mnt स्लैश sysimage क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे, और अब मुझे यहाँ पे ये माउंट करने देगा। आपकी मर्ज़ी है, mnt sysimage कोई मस्ट नहीं है। आप स्लैश mnt स्लैश टेम्प भी कर सकते हैं, स्लैश टेम्प में भी इसको माउंट कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन होना एक हिरार्की के अंदर होना चाहिए जिस तरह से आपका सिस्टम ओरिजिनली डिज़ाइन था। 2 और 2 था स्लैश usr के अंदर, और 5 स्लैश वेरियस के अंदर। ओके जी, ये मेरी चीज़ें, ये हार्ड ड्राइव्स ये माउंट हो गई। ये क्या हो गया, ओके। यहाँ पे वो साइज़ ठीक दिखा रहा है, चेंज रूट करने के बाद हो सकता है ये हमारे से नाराज़ हो जाए, लेकिन वो हमारा मेन मकसद नहीं है फ़िलहाल चेंज रूट करना। फ़िलहाल इनिट टैब को रिकवर करना मकसद है, और इसका स्क्रिप्ट फाइल है इनिट स्क्रिप्ट्स। इनिट स्क्रिप्ट्स RPM है जिसके अंदर से ये फ़ाइल निकलेगी। तो उसका हम तरीका क्या कर सकते हैं कि CD1 में मैं मौजूद हूँ, और स्लैश mnt स्लैश सोर्स के अंदर ये CD जो है यहाँ पे माउंटेड है आपकी, उसकी रेड हैट ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी जगह पे माउंट हो जाती है। यहाँ पे मैं लिस्ट देख लेता हूँ, इनिट नामी जनाब यहाँ पे कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पे RPMs हैं, लेकिन इनिट नामी RPM नहीं है। सो नो प्रॉब्लम, हमें मालूम है कि हमें नेटवर्क के ऊपर एक सर्वर अवेलेबल है जिसके ऊपर चारों सीढ़ियाँ मौजूद हैं, और वो NFS के थ्रू अवेलेबल है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेक डायरेक्टरी अपनी आसानी के लिए स्लैश mnt स्लैश NFS एक बना लेता हूँ, और यहाँ पे शो माउंट -e 192.168.0.50 अच्छा, माउंट कर लेता हूँ माउंट -t NFS 192.168.0.50। इसका पता मुझे मालूम है चूँकि स्लैश डेटा स्लैश RHEL 4ASU3 NFS, इसको मैं माउंट कर रहा हूँ अपने पास स्लैश mnt स्लैश NFS के अंदर। यानी वो जो हमारे पास 4 सीढ़ियाँ अवेलेबल हैं NFS के थ्रू, उसको भी मैं लोकली अवेलेबल कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, और इसने है माउंट इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि मैंने गलती से इसको कह दिया था कि नेटवर्क इंटरफेस से स्टार्ट ना करें, जिसकी वजह से अब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मजबूरन मुझे एक दफ़ा फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और अब नेटवर्क इंटरफेसेस भी इनेबल करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। ओके जी, मैंने रीस्टार्ट किया है। थोड़ा टाइम आपका बचाया है मैंने इस दफ़ा, कि वो बाकी सारा प्रोसीजर आपको नहीं दिखाया। डू यू वांट टू स्टार्ट नेटवर्क इंटरफेसेस ऑन दिस सिस्टम? यस। और इसको मैं IP दे देता हूँ 0.231। गेटवे की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं स्किप करा रहा हूँ जी। ओके, तो माउंट अगर आप
एक दफ़ा देख ही लें। फिर माउंट की कमांड की आउटपुट में कोई चीज़ नहीं है। माउंट माइनस टी एक्सटेंडेड 3 स्लैश डेव स्लैश HDA3 को स्लैश MNT स्लैश sys और कंट्रोल C मेक डायरेक्टरी स्लैश MNT स्लैश sys इमेज। जो हजरात ये सोच रहे हैं कि ये अभी तो बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो जनाब वो लाइव CD वर्जन पे क्रिएट हुई थी टेम्परेरी तौर पे। उसके ऊपर CD के ऊपर ज़ाहिर राइटिंग नहीं हो सकती, इसलिए वो ख़त्म हो गई। माउंट माइनस टी एक्सटेंडेड 3 स्लैश डेव स्लैश HDA3 MNT sys इमेज और माउंट माइनस टी एक्सटेंडेड 3 स्लैश डेव स्लैश HDA1 स्लैश MNT sys इमेज स्लैश बूट और क्या था जी USR USR पे आ गया और वेरियस जो है वो 5 नंबर पार्टीशन थी। अल्लाह, लो जी ये चारों चीज़ें माउंट हो गई। अब हमने एक डायरेक्टरी बनानी है MNT के अंदर NFS नाम की, जिसके ज़रिए जिसके अंदर हमने माउंट करना है शो माउंट माइनस E 192.168.0.50। तो ये इसको शेयर्स दिखाने चाहिए जो अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है स्लैश डेटा। तो उसको माउंट कर लेते हैं। माउंट माइनस टी NFS 192.168.0.50 के ऊपर से स्लैश डेटा स्लैश RHEL 4ASU3 NFS को माउंट कर लो स्लैश MNT स्लैश NFS के ऊपर। ग्रेट। ओके ये माउंट हो गया और अब हमने क्या करना है कि कॉपी कर लेना है स्लैश MNT NFS के ऊपर से रेड हैट की डायरेक्टरी RPMS की डायरेक्टरी में से इनिट स्क्रिप्ट्स। ये देखें इनिट स्क्रिप्ट्स का RPM मैंने टैब दबाया खुद ही कंप्लीट हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास स्लैश टेम्प में कर लेता हूँ कॉपी। एंटर किया और ये आ गया CD स्लैश टेम्प LS और ये मेरे पास इनिट स्क्रिप्ट्स ये आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आप RPM से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो करके देख लें। मैं भी आपके सामने एक अटेम्प्ट कर लेता हूँ कि जी इस वजह से अगर वो अगर देखा उसको डिपेंडेंसीज, उसकी वजह है कि अभी मैं नॉन चेंज रूटेड एनवायरनमेंट में हूँ। अगर मैं इसको कहूँ कि माइनस माइनस रूट डैश डायरेक्टरी इज़ इक्वल टू स्लैश MNT स्लैश sys इमेज, तो फिर ये क्या करता है, ये इसको ऑप्शन ही नहीं पता। एक इस तरह की ऑप्शन है इसकी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। RPM माइनस माइनस हेल्प से शायद पता चल जाए। माइनस माइनस यहाँ से मुझे नहीं पता चल रहा अभी। एक ऑप्शन है इसकी मैन RPM, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। एक मिनट, इसमें ऑप्शन है मेरा ख्याल है कि माइनस माइनस रूट है सिर्फ। इस जगह पे इंस्टॉल करें। आप देखें ये क्या कहता है।
इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो एक काम हम करते हैं, मैं आपको एक चीज़ टेस्ट करा देता हूँ कि vi/mnt/sys इमेज के अंदर से etc के अंदर से init टैब नामी फ़ाइल को एडिट करें। यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल रहा हूँ, कामरान टेस्ट। इससे क्या होगा कि मैं ये जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये वही RPM की कमांड है, मैं ये जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ इससे असूलन उसको ओवरराइट करना चाहिए। यहाँ मैं इसको कहता हूँ -फोर्स। अगर ये ओवरराइट करता है तो इसका मतलब फिर ये होगा कि वो फाइल मेरी ओवरराइट हो जाए। अब ये देखें उसने एरर दिया है, प्री और इंस्टॉल के, इसने दोनों पे एरर दे दिया। यानी मैंने फोर्स कराया भी तो भी उसने एक एरर दिया है। और मैं अपनी फ़ाइल को अगर खोल के देखता हूँ उसमें अभी तक वो कामरान टेस्ट लिखा है। इसका मतलब मेरी फ़ाइल अभी तक वैसे ही ये पुरानी है, यानी करप्टेड हालत में है। यानी RPM-IVH या इंस्टॉलेशन मेथड फेल हो गया। अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे हम मौजूद थे टेम्प के अंदर और यहाँ पे हमने ये init scripts जो फाइल है ये हमने ये कॉपी की हुई थी। एक कमांड है CPIO की जिससे RPM फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जिस तरह zip फाइल अनजिप हो जाती है उसी तरह RPM से भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई डायरेक्टरीज़ अभी नहीं नज़र आ रही, etc या यूज़र या फलानी, यहाँ डायरेक्टरीज़ नहीं है। उस कमांड से ये होगा कि ये init scripts खुल जाएगा और उसकी सारी चीज़ें मुख्तलिफ डायरेक्टरीज़ में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। करके देख लेते हैं। CPIO नहीं, RPM to CPIO ये आपके पास अवेलेबल होता है रेस्क्यू मोड में। RPM to CPIO क्या करे, init स्क्रिप्ट्स को कन्वर्ट करे और आउटपुट को प्रोसेस करे। CPIO -i एक्सट्रैक्ट क्रिएट डायरेक्टरीज, मेरा ख्याल है यही इसका स्विच है। एंटर किया तो उसने जनाब बेहयाई के साथ इनकार कर दिया। -i तक तो ठीक था, लेकिन माइनस क्रिएट डायरेक्टरी पे मसला दिया गालिबन। मेक डायरेक्टरीज माइनस ये देखिए माइनस मेक डायरेक्टरीज। ओके, मेरी गलती। माइनस मेक डायरेक्टरीज के साथ एंटर किया और कुछ ब्लॉक्स इसने राइट कर दिया। अब आप लिस्ट देखें, आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि यहाँ बिन भी आ गया, यहाँ etc भी आ गया, यहाँ पे वेरियस भी आ गया, यूज़र भी आ गया, s बिन भी आ गया। यानी init स्क्रिप्ट्स में जो चीज़ें थी वो एक रनिंग सिस्टम में जिस डायरेक्टरी में जाती हैं वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है कि कॉपी कर देना है, सिंपली कॉपी यहाँ पे मौजूद etc के अंदर से init टैब को /mnt/sys image के अंदर etc के अंदर init टैब से या इसके ऊपर एंटर। ओवरराइट हो गया। टेस्ट हमारा क्या था, हमने उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, vi से देख लेते हैं। वो लाइन इसमें मौजूद नहीं है और इस फाइल की जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि ये कुछ बेहतर नज़र आ रही है। ये 100% ठीक फाइल है। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें रन लेवल बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, यानी सिस्टम जब बूट करेगा तो GUI में नहीं जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ID 3 init डिफ़ॉल्ट। जब आपका जो ऑब्जेक्टिव था हमारा कि रूट यूज़र GUI में लॉगिन कर सके सिस्टम रीस्टार्ट के बाद, तो यहाँ पे इसको चेंज करना होगा। बेहतर अभी कर देते हैं, बाद में फिर किसको याद रहता है। सेव एग्ज़िट। लो जी, अल्लाह अल्लाह करके हमने इनिट टैब रीस्टोर कर ली है। अब सिस्टम को एक दफ़ा फिर रीस्टार्ट कराते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है।
हमने ग्रब भी ठीक कर दिया था और इन्हें टैब भी ठीक कर दिया। सीडी में निकाल लेता हूँ बाहर ताकि सिस्टम बूट करे अपनी हार्ड ड्राइव से। सिस्टम बूट कर रहा है जनाब। इनेट पे आया। इनेट से आगे ये गुड लोड होना शुरू हो गया। ओके जी, हम इसको कहते हैं जी ठीक है, कर ले इसको फाइल सिस्टम चेक। यहाँ पे मैं इसने अटेम्प्ट जैसी की तो इसको जनाब मसला आ गया। आप गौर फरमाएं क्या मसला आया। एन एरर अकर्ड fsck.extended3 unable to resolve LABLE is equal to slash। ज़ाहिर है ये fs टैब में लिखा हुआ है तो वहाँ पे ये एरर आया। तो वो कह रहा है जनाब कि रूट पासवर्ड दें मेंटेनेंस के लिए या कंट्रोल डी दबाएंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि रूट पासवर्ड आपको याद है? रेड हैट था शायद, आपने लिखा लेकिन उसने कहा नहीं। लॉगिन इनकरेक्ट। तो अब आपके पास क्या चाह रहा है? कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी से सिंपली रीस्टार्ट ही करेगा। यानी कि एक दफ़ा फिर रेस्क्यू मोड में अब आप जाएं और अब आप fs टैब को ठीक करें। ओके fs टैब की कोई शॉर्टकट नहीं है। fs टैब में 3-4 एंट्रियाँ होती हैं, उनको आपको याद होना चाहिए कि उनका सिंटैक्स क्या है। fs टैब वैसे भी एक ऐसी फ़ाइल है जो कि तकरीबन डेली बेसिस पे नहीं तो फ्रीक्वेंटली आप इनकाउंटर करते हैं, इसलिए उसके अंदर जो मौजूद ऑप्शंस हैं उनका याद होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। अब fs टैब के लिए मुझे नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई RPM नहीं चाहिए, और ये मुझे अपनी याददाश्त के बल के ऊपर इसको करेक्ट करना है। अब की दफ़ा फिर मैं उसको स्किप कराऊंगा, जो उसके वो अटेम्प्ट होती है कि वो हार्ड डिस्क के ऊपर पार्टीशंस को ढूंढे, क्योंकि उसकी वजह से वो सारों को एक ही जैसे साइज़ पे माउंट कर लेता है और बड़ा ख़राबी पैदा कर देता है। तो उसका हल यही है कि उसको
वहाँ से स्किप करा दिया जाए और माउंट ही ना होने दिया जाए। ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो असूलन 5 मिनट में क्रिएट हमने कर ली थी। सिर्फ आपको समझाने में मुझे 20 मिनट लग गए थे। ये 5 मिनट में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जो अभी तक ग़ालिबन 1-1.5 घंटा हो गया कि वो रिपेयर नहीं हुई हैं। चलें जी, स्किप एफ डिस्क -L और माउंट -T एक्सटेंडेड 3/dev/hda3 को make directory /mnt/sys image mount -T extended 3/dev/hda3 को /mnt/sys image के ऊपर माउंट कर लें। अब ये रूट डायरेक्टरी मैंने माउंट कर ली है। मुझे अभी बूट, वेरियस और यूज़र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं चेंज रूट नहीं करना चाहता फ़िलहाल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ETC की डायरेक्टरी चूँकि रूट डायरेक्टरी के अंडर ही होती है, इसलिए मुझे अभी मज़ीद माउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से डायरेक्टली /mnt/sys image ETC के अंदर से FS टैब खोल सकता हूँ। ओके, मैंने आपको उससे गुजारिश की थी, लेबल वाली जो कहानी है ये बिल्कुल ही फजूल है, लिहाजा यहाँ पे लेबल आप कोशिश करें कि ना यूज़ करें और फिक्स्ड एड्रेसेस यूज़ करें। फिक्स्ड एड्रेस क्या है रूट पार्टीशन का? /dev/hda3 अभी आपने माउंट किया था खुद, और यहाँ पे बूट का एड्रेस है /dev/hda1। बाकी यूज़र और वेरियस ठीक जगह पे और ठीक तरीके से माउंटेड हैं, स्वैप भी ठीक माउंटेड है, लेकिन ये जो रूट मेरी पार्टीशन है देखने में, अगर मैं एक दफ़ा और रीस्टार्ट आपको करवाऊँ तो अब मेरा ख़्याल है उसकी वो ज़रूरत नहीं है, वरना मैं चाहूँ तो आपको कहूँ कि ये RO मुझे ठीक लिखा नज़र आ रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। फिर दोबारा डिफ़ॉल्ट्स, और ये भी लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट्स 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 डिफ़ॉल्ट्स। ऑल राइट, ये फ़ाइल ठीक हो गई। सेव एंड एग्ज़िट, और एक दफ़ा फिर मैं इसको नज़र मार लूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एग्ज़िट फॉर रीस्टार्ट, और अब मैं नॉर्मल बूट इसको करने दूंगा कि अब ये क्या इसको मुसीबत है। CD मैंने बाहर निकाल ली, रेस्क्यू वाली। सिस्टम रीस्टार्ट हुआ। तो हमारी जो एक लिस्ट थी जनाब, हम लिस्ट भी एक मेंटेन कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की। इनिट टैब की लिस्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है, grub.conf की भी प्रॉब्लम हमने अब सॉल्व कर ली है। अब देखें कि सिस्टम हमारे साथ क्या नया चैलेंज पेश करता है। एंटर कर दिया इसको, ये बूट हो रहा है।
इनिट के पास आया। ओके, सिस्टम बूट होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, इसको हम फ़िलहाल नहीं फोर्स कराते फाइल सिस्टम इंटेग्रिटी चेक को, क्योंकि ये फिर लंबा लेट जाएगा यहाँ पे। फ़िलहाल मैं इसको जाने देता हूँ आगे। ठीक हो गया जी, गुड हो गया। बूट यूज़र वेरियस सब आ गई पार्टीशंस। मुबारक हो जनाब, सिस्टम रिपेयर हो गया आपका काफ़ी हद तक। क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स याद हैं, शायद अब आपको याद ना हो। अभी 10 सेकंड बाद वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपके सामने। लेकिन यहाँ से अगर आगे ये चला गया तो उसका मतलब एक हम ये ख़ास ज़रूर कर सकते हैं कि अब आपको रेस्क्यू सीडी की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। जो भी काम होगा, कार्रवाई होगी, वो रन लेवल 5 में जा रहा है। अभी रन लेवल 5 में हम नहीं इसको ले जा सकते। चलें जाने दें, देखते हैं क्या कहता है। रन लेवल 5 जो है GUI है, और ये सारा मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि इस वक्त बूट में या बूटिंग में क्या क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्या क्या ख़राब चल रही हैं। ये सब आपके इल्म के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये जो वक्त आपको ज़ाया होता महसूस हो रहा है फजूल में कि ये बूट स्क्रीन चल रही है, इससे आपका क्या ताल्लुक़ है? तो ताल्लुक़ है। क्योंकि GUI का इसको हम मेंशनड है इसके इनिट टैब में, लिहाजा भी ये GUI में जाने की कोशिश करेगा। यहाँ मैं अगर कुछ लिखने की कोशिश करूँगा अभी तो ये मुझे गालिबन। और रूट का पासवर्ड क्या है जी, हमें याद है? रेड हैट तो नहीं है कम से कम। GUI में जाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। कहाँ तक इसको कामयाबी हुई है मुझे अब नहीं पता। हमने इसकी हमने इसकी वो करप्ट कर दी थी फाइल, जो xorg वाली। तो अब ये अटेम्प्ट्स कर रहा है। और ये नहीं जा पा रहा उसमें GUI में।
ठीक है जी, इसका हल ये है कि सिंगल यूज़र मोड में जाके यूज़र रूट का पासवर्ड चेंज किया जाए। एक्स सर्वर आउटपुट देख ली हमने। नो, ट्राई रन एक्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम। यस, रूट पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे एक्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम हम चला लें। ये नहीं होता जनाब। यहाँ से अब ये फिर दोबारा हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा और सिंगल यूज़र मोड में आना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे किल सिग्नल भेज रहा हूँ। रीस्टार्ट मैंने इसको किया है। अभी रेस्क्यू सीडी की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, यहाँ पे आ गया ग्रब में, और ग्रब को हमने कहा जी एडिट कर्नल वाली लाइन को एडिट करके इसमें आखिर में स्पेस लेके 1 लिख दिया और उसको करा दिया बूट पी से। सिंगल यूज़र मोड में ये होता है कि वो रूट का पासवर्ड आपसे नहीं पूछता और डायरेक्ट एज रूट लॉगिन कर देता है। हम यहाँ से यूज़र रूट का पासवर्ड बदल देंगे और वहीं से रन लेवल 3 में जाके देख लेंगे बगैर फुल रीस्टार्ट किए कि आया कि यूज़र रूट इज़ एबल टू लॉग इन और नॉट। आप देख रहे हैं ये यहाँ तक तो नॉर्मल बूटअप है, लेकिन यहाँ से आगे ये सिंगल यूज़र मोड में चला जाएगा। entering run level 1. Okay,
लो जी, रूट यूज़र आ गया आपका सिस्टम में, आप लॉगिन हो गए एज यूज़र रूट। इसका सीधा सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर दें। पासवर्ड आपने सेट कर दिया रेड हैट पासवर्ड डू नॉट मैच रेड हैट नई कहानी। टोकन मैनिपुलेशन एरर, उसकी वजह ये है कि इसने जाके ETC शैडो को ज़ाहिर अपडेट करने की कोशिश की है, क्योंकि सारों के पासवर्ड्स जो हैं वो ETC शैडो में स्टोर होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यूज़र रूट का ये यहाँ पे ये पासवर्ड स्टोर्ड है। इसने इसको अपडेट करने की कोशिश की है और उसमें इसको नाकामी हुई है, इस वजह से कि ETC शैडो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल ये इसका आप चेंज कर दें, चेंज एट्रीब्यूट माइनस इम्यूटेबल ETC शैडो। और अब आप क्या कर दें कि पासवर्ड रूट रेड हैट ये चेंज हो गया। ग्रेट, पासवर्ड तो चेंज हो गया है, रेड हैट सेट हो गया। अब क्या इससे लॉगिन भी कर सकता है या नहीं? तो यहाँ से आगे हम init3 कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। init3 से देखते हैं कि ये लॉगिन करने के काबिल है या नहीं है। ओके जी, init3 से हम यहाँ पे आ गए, तो देखते हैं रूट और रेड हैट और एंटर प्रेस किया। वो उसने कुछ मैसेज दिया, योर अकाउंट हैज़ बिन, कुछ इस तरह का मैसेज आया, वो लेकिन नज़र नहीं आया। दोबारा देखते हैं, एक्सपायर्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट फलाना। चलें जी, नवी कहानी। अब ऐसा कर लें कि यहाँ से रन लेवल 1 में तो हम नहीं जा सकते, यहाँ से रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, फिर सिंगल यूज़र मोड में आए और ये जो इसका एक्सपायरी है इसको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपायरी दूर करने के लिए चेंज एज की कमांड है, लेकिन वो उसी वक्त चलेगी ज़ाहिर है जब रूट से हम लॉग्ड इन होंगे। तो अब इसका इंतज़ार करते हैं रीस्टार्ट होने का। ले जी, यहाँ से हम इसको सिंगल यूज़र मोड में बताते हैं कि जनाब आप मेहरबानी फरमाएं सिंगल यूज़र मोड बूट। अब सिंगल यूज़र में मैं आने का इंतज़ार करता हूँ एक दफ़ा, फिर आपका टाइम थोड़ा बचाता हूँ। लें जी, सिंगल यूज़र मोड में हम आ गए। अब यहाँ से हमने क्या करना था, यूज़र रूट की एज जो एक्सपायर हुई है उसको सेट करना है। तो एज को कैसे सेट करेंगे, चेंज एज माइनस सेट एक्सपायरी डेट टू, इसका फॉर्मेट था पहले ईयर फिर मंथ फिर डे। तो हम कर देते हैं जी 2020 डैश जनवरी की 1 तारीख। इतनी बड़ी डेट जो है वो उसने मानी ही नहीं है माशाल्लाह। चलो जी 2010 कर देते हैं, नहीं मानेगा, एक चीज़ मिस हो गई, यूज़र का नाम किसके लिए। ठीक है जी, इतनी बड़ी डेट है कि इसको गालिब ने कहा था कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। कब तक ये रहेगा, 2020 तक ये सिस्टम। बहरहाल चेंज एज सेट हो गया। अब मजबूरी है हमारी टेस्ट करना, तो यहीं से init3 फालतू सर्विसेज में पहले ही बंद कर देता हूँ, बार बार वो बहुत टाइम लेती हैं। माइनस लेवल रन लेवल 35 में सेंड मेल को बंद कर दिया जाए। सेंड मेल को बंद कर दो जी, ऑफ कर दो। और भी एक दो फजूल चीज़ें, फ़िलहाल मुझे कप्स की ज़रूरत नहीं है, ऑफ। और मुझे PCMCIA की ज़रूरत नहीं है, और मुझे स्मार्ट डी की ज़रूरत नहीं है,
और मुझे जनाब चलें बस काफ़ी है। यहाँ से जनाब इनिट 3 देखते हैं अभी हमें क्या नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम देता है। लें जनाब रन लेवल 3 आ गया। यहाँ से हम करते हैं जी रूट और रेड हैट एंटर कीता तो जनाब अली अल्हम्दुलिल्लाह चलो जी लॉग इन हो गया जी। यूज़र रूट इज़ एबल टू लॉग इन ऑन द टेक्स्ट टर्मिनल, लेकिन क्या ये GUI में भी लॉग इन कर सकेगा? हमें याद है कि लास्ट टाइम जब GUI की हमने अटेम्प्ट की थी तो रूट का पासवर्ड चाहिए था एक्स कॉन्फ़िगरेटर के लिए और वो उस वक्त हमारे पास नहीं था। अब हमारे पास रूट का पासवर्ड है, लिहाजा यहीं से हम रन लेवल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो स्टार्ट एक्स कमांड है, इसके ज़रिए आप रन लेवल 3 से भी GUI चला सकते हैं। इसको हम लिख के एंटर करते हैं स्टार्ट एक्स और देखते हैं ये क्या कहता है। लो जी फेटल नो स्क्रीन्स फाउंड एरर। आप लाइन देखें, एरर लाइन फेल टू लोड मॉड्यूल NVIDIA मॉड्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, नो ड्राइवर्स अवेलेबल। अब हमारे पास अगर आप LSPCI से देखें, इसकी ट्रबल शूटिंग टिप ये है कि आप देखें कि आपके पास सिस्टम में कार्ड कौन सा लगा हुआ है। LSPCI से आपने देखा तो आपको नज़र आया कि VGA कंपैटिबल कंट्रोलर जो है वो VMware वालों का लगा हुआ है, तो इसका मॉड्यूल भी लाजमी VMware ही होगा। लेकिन अब हमें मॉड्यूल का नाम नहीं पता, लिहाजा सिस्टम डैश कॉन्फ़िग डैश डिस्प्ले की कमांड से हम इसकी एक्स कॉन्फ़िगरेटर की फ़ाइल को ठीक कर सकते हैं। और अगर ये फिर भी ना माने तो मैं उसकी एक और फिर आपको टिप बता देता हूँ। वो यही है कि सिस्टम कॉन्फ़िग डिस्प्ले के आगे माइनस नो यूज़र इंटरफेस। ये लें जी, उसने आपको एरर दे दिया। मैंने दिया सिस्टम कॉन्फ़िग डिस्प्ले, उसने कहा जी ट्राइंग विद कार्ड VMware xconfig.python और फलाना एरर और ये और वो। तो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं? इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि यहाँ आप दें सिस्टम डैश कॉन्फ़िग डैश डिस्प्ले माइनस हेल्प और इसके अंदर आप यहाँ पे इसको कहें कि जनाब अली नो यूज़र इंटरफेस और माइनस सेट डैश रेजोल्यूशन। सेफ रेजोल्यूशन है 800x600, ये सेट कर दें। माइनस सेट डैश डेप्थ इज़ इक्वल टू 16, ये सेफ नंबर ऑफ बिट्स हैं, यानी 64 के कलर्स बनते हैं ये। माइनस सेट डैश ड्राइवर इज़ इक्वल टू, या आप वीज़ा सेट कर लें। वीज़ा जो है वो हर जगह चलता है रियल लाइफ में, वीज़ा के ऊपर थके से थका कार्ड भी जो है वो चल जाएगा। इस वक्त उसने हमें एक चीज़ दिखाई, हिंट दिया हमें VMware। तो मैं इसको ट्राई करूँगा कोशिश करके।
और इसको मैंने एंटर प्रेस किया। तो असूलन इसको ये चीज़ सेट कर देनी चाहिए कमांड लाइन से ही, और फिर मैं जब सिस्टम कन्फिग डिस्प्ले चलाऊं तो उसको फिर मेरी बात माननी चाहिए। ओके, चूँकि ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। सक्सेसफुली को कैसे चेक करेंगे? एको $? ओके, ज़ीरो का मतलब है नो एरर रिटर्न। ओके, सिस्टम डैश कॉन्फिग डैश डिस्प्ले। अगर ये इससे भी ना बात माने तो हमारे पास और भी तरीके हैं। वो तरीके ये हैं कि या तो xorg.conf जो कि etc के अंदर x11 के अंदर थी, जिसके अंदर हमने करप्शन की थी, उसको भड़का ही दें, बिल्कुल डिलीट कर दें, तो भी ये कोशिश करेगा उसको रिक्रिएट करने की। और आखिरी हरबा ये है हमारे पास कि फर्स्ट बूट नामी सर्विस को ऑन करके सिस्टम रीस्टार्ट कर दें। लो जी, इसने फिर इनकार कर दिया। तो अब हम ये करते हैं कि चेक कॉन्फिग पहले से कर लेते हैं ताकि रीस्टार्ट एक और ना करना पड़े। चेक कॉन्फिग -- लेवल 35 और जनाब आली फर्स्ट बूट, इसको हम ऑन कर देते हैं कि हमारी इस तरीके से अगर मसला हल ना हो तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम ये हल कर सकते हैं। यहाँ से हम करते हैं init 5, देखते हैं कि वो चेंज करने की कोशिश करता है, पहले की तरह वो एक्स कॉन्फ़िगरेटर का एरर दे और वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी के लिए पासवर्ड मांगे हमसे। अब ये ट्राई कर रहा है। ये मेरा ख्याल है हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव है कि यूज़र रूट जो है वो GUI में लॉगिन हो जाए। टेक्स्ट मोड में तो लॉगिन हो रहा है। कैन नॉट स्टार्ट X सर्वर। वुड यू लाइक टू व्यू X सर्वर आउटपुट? यस। डिटेल X server output. Like to try to run X configuration program? Yes. ओह, मेरे से 9 दब गया। ओह, minute 5। लंबा हो गया काम। minute 3। और minute 5। अब ये फिर ट्राई कर रहा है बार बार। जो स्क्रीन जो है वो जो I cannot start X server. It is likely that it is not set up correctly. Would you like to view X server output? Yes. Detail X server output? Yes. Would you like me to try run the X configurator program? Yes. Type in root password Red Hat. अब देखते हैं जी ये क्या करता है। नहीं तो फिर हम इसके साथ और तरीके लगाएंगे।
इसको ठीक करने के। एक तो फर्स्ट बूट वाला मेथड है, एक्स सर्वर रीस्टार्ट करेगा जी ये आपके लिए। ओके, आजा भाई। इट इज़ लाइकली, यार रहने दे यार तू। अब हम ऐसे करते हैं जी कि सिंपली इसको रीस्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बूट हमने पहले से ऑन किया हुआ है और देखते हैं कि वो क्या करता है। ओके, सिस्टम अभी रन लेवल 5 में अब स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट बूट को देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं। फर्स्ट बूट की स्क्रीन नहीं आई फॉर सम अननोन रीज़न, उसको आना चाहिए था। अब अगर ये नहीं चलता तो एक काम हम ये करेंगे कि इसकी फ़ाइल को कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे और फर्स्ट बूट की सर्विस को भी कोशिश करेंगे कि मैनुअली चलाएं सर्विस फर्स्ट बूट स्टार्ट से, और उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर इसको कोशिश करेंगे कि ये इसका GUI जो है कन्फिगर हो जाए। यस, रूट पासवर्ड एक दो फिर इसको दे देते हैं, देखते हैं क्या करता है।
नहीं जी, ये बात मानता नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा अब दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं। ठीक है जी, रूट रेड हैट, और सबसे पहले रिमूव कर देते हैं स्लैश etc में x11 के अंदर xorg.conf, यस रिमूव दिस फाइल, और सर्विस फर्स्ट बूट स्टार्ट करके देखते हैं कि ये क्या कहता है। अगर ये भी नहीं मानता, इसके पहले हमने एक और काम किया था, ये सेट ड्राइवर कॉन्फ़िग डिस्प्ले में हम अब की दफ़ा ये चीज़ें देते हैं। सेट ड्राइवर मैं इसको नहीं देता, रेजोल्यूशन और वो काफ़ी है, सेट रेजोल्यूशन, नो यूज़र इंटरफेस, डेप्थ भी ठीक है। अच्छा, एक और भी हम इसको स्विच लगा सकते हैं, माइनस माइनस रीकॉन्फिग भी दे सकते हैं। अब इसको कोई फाइल बनानी चाहिए, xorg वाली जो हमने डिलीट कर दी थी। स्लैश etc में x11 के अंदर xorg.conf इसने बनाई है। इसको एक दफ़ा मैनुअली देख लेते हैं कि कोई इसमें ऐसी चीज़, डिस्प्ले का सेक्शन ठीक है, रेजोल्यूशन का, ड्राइवर VMware ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिफ्रेश रेट्स भी ठीक हैं मॉनिटर के, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी, लिहाजा अब इसको चलना चाहिए। अब हम इसको स्टार्ट एक्स करके देख लेते हैं कि अगर इसने हमारी बात माननी है या नहीं। उम्मीद हो गई हमें कामयाबी की, और हो भी गया। तो हमने ये याद रहे कि ये एक तरीका नहीं है, सिर्फ हमेशा का फार्मूला नहीं है कि एक्स की कन्फिग फ़ाइल डिलीट करके नई जनरेट करवा लें। ये जितने तरीके अडॉप्ट किए गए हैं सब तरीके वैलिड हैं। इनमें से कौन सा आपके सिस्टम को आपकी ट्रबल शूटिंग के दौरान लगता है वो आपकी किस्मत है। अब ये KDE मेरे ख्याल चलाने की कोशिश कर रहा है, ये फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। बहरहाल अब हम इसको यहाँ से एग्ज़िट करके KDE से और रन लेवल 5 में भी ले जा सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था असल में, कि यूज़र रूट GUI में लॉगिन कर सके। ले जनाब, ये इसमें लॉगिन हो गया। इसको यहाँ से हम करते हैं लॉग आउट, और आखिरी चीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो बस कर लेते हैं कि init 5 कर लेते हैं। init 5 से भी हमें यही स्क्रीन मिलती है कि नहीं, init 5।
इनिट 5 उस वक्त काम नहीं करेगा गालिबन, क्योंकि उसने मुझे मैसेज दिया था कि GDM को उसने डिसेबल कर दिया है। इनिट 3 करके और फिर इनिट 5 GUI की ट्रबल शूटिंग एक और टिप ये है कि एक्स फॉन्ट सर्वर जो है XFS वो चल रहा होना चाहिए, उसकी सर्विस जो है वो सिंपल है। चेक कॉन्फ़िग से आप उसको मेक श्योर करें कि वो रन लेवल 5 में ऑन हो। लो जी जनाब, इसने एक हौसला अफजा स्क्रीन दिखाई है, कर्सर नज़र आ जाए। हाँ जी, लो जी गल मुकी झगड़ा चुका कि मिसदाक ये हमारा GUI चल पड़ा है और हमारा काम अब यहाँ से ख़त्म हो गया। बस मैं इससे लॉगिन कर लूँ रूट और रेड हैट, लेकिन मैं KDE में नहीं जाऊँगा, टाइम लगेगा। मैं यहाँ से सेशन में फेल सेफ ले लेता हूँ, फेल सेफ। ठीक है जी, फेल सेफ आ गया। एक्सक्लॉग से मैंने चेक कर लिया, मेरा सिस्टम चल रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ से एग्ज़िट और ये वीडियो को भी हम यहाँ पे अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि ट्रबल शूटिंग टिप्स जो हमने जितनी भी टेक्निक्स और टिप्स देखी वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं। ट्रबल शूटिंग का टॉपिक ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।